नमस्ते। यहाँ हर कोई व्यक्ति अनोखा है। उसी के साथ में मैं ऐसा भी देखता हूँ कि हमारे दोष और हमारे गुण सम समान होंगे। व्यक्तियों के गुण और व्यक्तियों के दोष सम समान होंगे। खलील गिब्रान जो है, उन्होंने तो ऐसा कहा है कि अगर हम सभी को साथ में बिठा दें और उनसे अगर हम कहें कि आपने जो जो पाप किया है वह आप बता दें, तो आप हैरान हो जाओगे कि सभी के पाप एक जैसे हैं। सभी के पाप एक जैसे होंगे। इसका अर्थ ऐसा है कि व्यक्ति जो है, ह्यूमन जो है, वह एक तरह ही सोचेगा, एक तरह की काम करेगा। गुण और दोष ऐसा समझ के चलिए कि सम समान होंगे। तो सभी के जो प्रश्न हैं वह भी ऐसा समझ के चलिए कि सम समान होंगे। सभी को आने वाली जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, उसके ऊपर वह कैसा रिएक्ट करेंगे, वह उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे, हम कैसा सोचेंगे। एक सोचना है व्यक्तिगत सोचना, एक सोचना है जो समाज का ढांचा है। हमारे अगल बगल में हम जो देखते हैं सामाजिक, उसका एक ढांचा है, हम वैसे ही सोचेंगे। हाँ, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अनोखे होंगे, जिनका ढंग अनोखा होगा, जिनकी सोच अनोखी होगी, पर वह भी ऐसा ही पाएंगे कि जो व्यक्ति है उसके गुण, उसके दोष सम समान हैं। उसका रिएक्शन, चीज़ों के प्रति उसका भाव सभी सम समान हैं। मैं आज यह विषय आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? मैं यह विषय इसीलिए रख रहा हूँ कि मैं लोगों को पाता हूँ हर एक आयु में, बचपन, जवानी, फिर मिडिल एज, फिर बुढ़ापा। मैं सभी से जब बात करता हूँ तो मैं ऐसा पाता हूँ कि सभी के सवाल, सभी का पूछना एक जैसा है। आप कैसे हो? क्या काम करते हो? कैसा चल रहा है? ऐसा समझिए कि कुछ सवाल फिक्स है, कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो सभी लोग आपसे पूछ लेंगे। फिर उनका रिएक्शन भी ऐसा समझ के चलिए वह सेम होगा, वैसे के वैसे होगा। मैं यह चीज़ आपसे इसलिए कह रहा हूँ, एक जीवन में देखता हूँ, वह जीवन है नींद जैसा, जिसे संतों ने कहा है कि हम सब नींद में चल रहे हैं। जिसे ओशो ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि हम सभी नींद में हैं। एक प्रकार की मूर्छा, उस मूर्छा में जीवन जिया जाएगा। फिर जवानी की सोच अलग, मिडिल एज में सोच अलग, और बुढ़ापे की सोच अलग। मैं ऐसा कहना चाहूँगा, यहाँ हर कोई, हर व्यक्ति अलग और अकेला है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने आप को
पूछना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति ने कि क्या यह जो चल रहा है सही चल रहा है। लेकिन मूर्छा इतनी बड़ी है, इतनी विस्तीर्ण है, तो हम ऐसे ही जी लेंगे कि कितना कमाया है, कितना है, क्या कर रहे हो, बड़ा घर, बैंक बैलेंस, सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बराबर है, सही है। लेकिन क्या वही जीवन है? लेकिन क्या वही परिपक्वता है? इस जीवन में ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन वह चीज़ें मूल्यवान हैं। जैसे कि प्रेम, जैसे कि भाव, जैसे कि श्रद्धा, परिपक्वता, यह सब चीज़ें ऐसी है कि हम उसे दिखा नहीं सकते, हम उसमें हो सकते हैं। जीवन अगर मूर्छा में जिया जाए तो जीवन सम समान होगा। गुण, दोष, पाप, पुण्य सभी सम समान होंगे। उसमें से हटकर बहुत थोड़े लोग सवाल पूछ लेते हैं, सच में सवाल पूछ लेते हैं। नहीं तो ऐसा भी होता है कि आध्यात्मिक यात्रा के नाम पे, आध्यात्मिक यात्रा के नाम पे, आध्यात्मिक यात्रा तो होती ही नहीं। आध्यात्मिक यात्रा के नाम पे होता है सिर्फ बाहर बाहर से घूमना। जो चीज़ें कही गई है उसे मान लेना, फिर किसी विशिष्ट चीज़ को ही मानना और दूसरे चीज़ों को ना मानना। बहुत सारी बातें। मैं यहाँ आपसे ऐसा कहूँगा, एक जीवन है जो बहुत सारे लोग जी रहे हैं, वह है मूर्छा का जीवन। व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है तब तक जब तक आखिरी समय न आ जाए, तब तक ऐसा न लग जाए कि अब जीवन छूट रहा है। बहुत पछतावा होगा आखिर में कि जीवन क्या था, कभी प्रश्न न उठाया। हाँ, ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने आध्यात्मिक यात्रा नहीं की है, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीवन को जिया है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने ज़्यादा आध्यात्मिक बातें नहीं की, लेकिन वह परिपक्वता से भर गए। उन्होंने जीवन को देखने की कला सीख ली। क्या घटित हो रहा है, कैसा घटित हो रहा है। ऐसा कहें कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा ही चल रही थी, तो वह परिपक्व हो गए। यह थोड़ा अलग विषय होगा, लेकिन आज मैं आपसे ऐसा कहना चाहता हूँ कि जीवन एक जीवन है मूर्छा से भरा हुआ, जिसमें हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक आँख में पट्टी बांध के जी लेंगे। पहले जीवन जीना, फिर संभालना, फिर दूसरों को भी संभालना, फिर ऐसी अवस्था आएगी हाथ पांव थक जाएंगे, फिर ऐसी अवस्था में अपने अपने दुख। एक जीवन है जिसे संतों ने कहा है, एक जीवन है जिसे ज्ञानियों ने कहा है, एक जीवन है जिसे सद्गुरु, महागुरु, गुरुओं ने कहा है। ऐसा समझिए कि मनुष्य ने ऐसी अवस्था जान ली जिसे कहा गया है समाधि। उसके बाद में मनुष्य ने ऐसा जान लिया है रहस्य।
उसे कहे महाजीवन, जहाँ मृत्यु का डर नहीं है, वह मृत्यु से आगे निकल गया। तो फिर घोषणा हुई है, बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे गुरुओं ने यह घोषणा कर दी है। यह घोषणा सुन के बहुत कम लोग इस रास्ते पे चलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, एक जीवन है मूर्छा से भरा हुआ, पीछे से कोई धक्का दे रहा है, इसके लिए आगे चले जाना। एक समाज का ढांचा है, उसमें जी लेना, आगे चले जाना, ठीक है। लेकिन अगर आंख में पट्टी है तो हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चलेगा। एक जीवन है ध्यान से भरा हुआ जीवन, एक जीवन है प्रश्न से भरा हुआ जीवन, एक जीवन है जो भेड़ चाल का नहीं है, जो कहेगा कि मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे जीवन को जान लेना है, मुझे मृत्यु को जान लेना है, मुझे सत्य जान लेना है। ये जो आँख से दिखाई देता है वह क्या है? हम सभी लोग तो यहाँ चल रहे हैं, लेकिन हम क्यों चल रहे हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम कहाँ जाएंगे? जरा कोई बता दे कि यह क्या चल रहा है जिसे हम जीवन कहते हैं। यह जीवन क्या है? बहुत कम लोग होंगे जो पट्टी पहनने से इनकार कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, जिन्होंने आँख से पट्टी उतार दी, जिन्होंने आँख में पट्टी पहनने से इनकार कर दिया, उनका मार्ग ऐसा रहेगा द्वंद्व से भरा हुआ। सभी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए तो वह बहुत ही सुंदर होगा, किसी किसी के लिए थोड़ा द्वंद्व से भरा हुआ, किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा। लेकिन वह पा लेंगे जो अंदर छिपा हुआ रहस्य है। यहाँ अगर सवाल है तो जवाब पहले से ही मौजूद है। हाँ, यहाँ अगर आपके पास सवाल है तो जवाब तो पहले से ही मौजूद है। जवाबों का जवाब तो आपके अंदर ही है। जिस दिन आप उसे जान लोगे, वह एक हाथ की ताली। ऐसा समझे कि रहस्य हमें सभी को घेरे हुए ही है। जब कोई सवाल उठाएगा, जवाब तो उसे मिलना ही है। दूसरा जीवन जो है वह है धन्यता से भरा हुआ, वह है आनंद की खोज। एक दिन आप अपने आप को आनंद में पाओगे, एक दिन आप अपने आप को उस सत्य से भरा हुआ पाओगे। हाँ, आप पाओगे, भले आपको आज हजारों सवाल उठे, कैसे, कब, लेकिन एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। जैसा मैंने जाना है, जितना मैंने जाना है, जितना मैं जान रहा हूँ, जितना मैं देख रहा हूँ, उससे आपको कह दूँ, वह परम प्यारा, वह अस्तित्व, वह रहस्य हमें सभी को पहले से ही मिला हुआ है। ऐसा कहे
ताला और चाबी दोनों गुम हो जाएंगे। हम पाएंगे न ताला है न चाबी है, द्वार तो खुला हुआ ही है। हाँ, यह रहस्य है। यह रहस्य है और यह रहस्य ही रहेगा। हम सब रहस्य में जिएंगे, आनंद से हम भर जाएंगे, शांति से ओत प्रोत हो जाएंगे। फिर ना आना होगा ना जाना होगा, फिर होगी सभी के पास सभी के पार उतर जाना। फिर होगा जिसे हम कह नहीं सकते, जिसे हम जी सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, दो प्रकार के जीवन हैं, दो प्रकार की यात्राएं हैं। ऐसा मैं देखता हूँ मेरी आंखों से। मूर्छा से भरा हुआ जीवन, बस चलना है भीड़ में और एक दिन खो जाना है। एक दिन मौत आ जाएगी, सब चीज़ें बिखर जाएगी। यहाँ जो भी कमाया है, यहाँ जितनी भी मेहनत की है, यहाँ जितनी भी दौड़ लगाई थी पा लेने के लिए, सभी चीज़ें हमारा साथ छोड़ देगी। अगर हमने उसे पा लिया जो कभी हमसे खोया ही नहीं, अगर हम उस तक आ गए जो हम हैं, तो हम ऐसा पाएंगे कि सभी दौड़ धूप अपनी अपनी जगह पर ठीक, आप उसमें शांति पालोगे, आप जीवन को देख लोगे, आप आपके केंद्र पे आ जाओगे। फिर आवागमन नहीं, फिर कैसी मृत्यु, फिर हम जो अमृत है, अमृत हम खुद ही हैं। ऐसा नहीं है कि अमृत पी लेना है। हम हैं अमृत पुत्र, ऐसा कहे या ऐसा कहे कि हम हैं अमृत। वह जिसे ना काटा जा सकता है, वह जिसे ना जलाया जा सकता है, वह परम चेतना। मूर्छित जीना है, ऐसे जीना जैसे नरक में जीना, और आँख की पट्टी खोल के सत्य के मार्ग पे चलना, खुद को जानने के लिए चलना, सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए खुद के लिए समय निकालना, यह स्वर्ग से भी परे है। स्वर्ग को हम स्वर्ग कह सकते हैं, लेकिन यह है मौन से भरा, शांति से भरा, और वहाँ शब्द काम नहीं आते। वह है हमारा स्वभाव। अगर यात्रा करनी है तो हमें ऐसी यात्रा करनी होगी। मूर्छा को हमें छोड़ना होगा, सभी के साथ चलना होगा, सभी रिश्ते नाते, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेते हुए हमें चलना होगा। हाँ, ध्यान में उतरना होगा। ध्यान ही आपको पहुंचा देगा उस परम तत्व तक। धन्यवाद।